नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारा इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं LDC ज्वाइनिंग से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। तो इस अपडेट के बारे में जानने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट हैं वो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, यहाँ पर मैं LDC में चयनित उन अभ्यर्थियों के बारे में बात करने वाला हूँ जिनका चयन बैकलॉग से हुआ है तथा बैकलॉग से चयन के पश्चात इन अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग अलॉट किया गया है। तो शिक्षा विभाग में चयनित बैकलॉग अभ्यर्थी इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया थी वो बोर्ड ने अपने लेवल पर स्टार्ट कर दी थी, और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब आपकी नियुक्ति में ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि जिला आवंटन है तो विकल्प पत्र भरने की दिनांक 16 सितंबर से घटा के कितनी कर दी दोस्तों, 9 सितंबर, अर्थात 16 सितंबर से घटाकर 9 सितंबर कर देने का मतलब ये है कि आपकी नियुक्ति में कम से कम आप मान के चलिए दोस्तों 2 से 3 वीक कम हो जाएंगे, उससे पहले ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जो जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ उसमें आप यहाँ देख लीजिए कि बैकलॉग से चयनित 385 अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग अलॉट हुआ है। तो उनके लिए यहाँ पर काउंसलिंग फॉर्म प्रोवाइड किया गया है, जिसके माध्यम से जिला आवंटन हेतु आपको विकल्प भरना है या जिला चॉइस भरनी है। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कैसे भरना है। इस काउंसलिंग फॉर्म को आप सबसे पहले रैंक, उसके बाद में आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, पापा का नाम, आपका जेंडर, कैटेगरी, अगर कोई स्पेशल कैटेगरी आपकी है जैसे PH हैं, विधवा हैं, डिवोर्स हैं, जिस प्रकार से आपकी कैटेगरी है वो, उसके बाद में आपका चयन किस कैटेगरी में हुआ है वो, उसके बाद में आपका होम टाउन, ये 9 पॉइंट आपको भरने हैं। ये 9 पॉइंट भरने के बाद में आपको यहाँ ध्यान देना है कि TSP या नॉन TSP पर आपको टिक करना होगा दोस्तों। उसके बाद में आपको जिस भी क्रम में चॉइस भरनी है, यहाँ पर कुल मिलाकर 30 जिले तो नॉन TSP वालों के लिए और 8 जिले TSP वालों के लिए। तो TSP वाले अभ्यर्थी इन 8 जिलों में से ही अपनी चॉइस भरेंगे। उसके बाद में अगर नॉन TSP, माफ़ कीजिएगा, TSP के अतिरिक्त वह नॉन TSP वाले जिलों को भी मान लो चॉइस में भरना चाहते हैं, तो इन जिलों को भरने के पश्चात ही नॉन TSP वाले डिस्ट्रिक्ट्स को चॉइस फिल करें। उसके बाद में नॉन TSP वाले अभ्यर्थियों को पहले ये 30 जिले भरने होंगे। उन्हें केवल और केवल इन 30 जिलों में ही सीट अलॉट की जाएगी। जो TSP एरिया के ज़िले हैं उनमें उन्हें सीट अलॉट नहीं की जाएगी। तो नॉन TSP वाले अभ्यर्थियों को जिस भी ऑर्डर में भरना है उस ज़िले के सामने आप नंबर डाल दीजिए कि पहले नंबर पर ये भरना है, नंबर 2 पर ये भरना है, नंबर 3 पर ये भरना है। इस अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिल करनी होगी। और चॉइस फिल करने के बाद में यदि आप किसी भी प्रकार की स्पेशल कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो उस बॉक्स को यहाँ पर टिक कीजिए। और उस बॉक्स पर टिक करने का तात्पर्य ये है कि आपको काउंसलिंग में बुलाए जाने पर DV के साथ साथ ये दस्तावेज आपको जमा कराओगे। जिस भी कैटेगरी पर आप टिक करते हैं, जैसे विधवा हैं या आपके पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक ऑलरेडी राजस्थान गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर दोनों अभ्यर्थी एक साथ पति पत्नी होने के संबंध में एक साथ ज्वाइनिंग चाहते हैं, तो इस प्रकार के किसी भी पॉइंट पर आप टिक करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ दस्तावेज आपको जमा करना होगा। और उसके बाद में यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उस पर आपको यहाँ टिक करना होगा। उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, नीचे क्या दे रखा है, ये यहाँ पर जो बिंदु प्रोवाइड कर रखे हैं इन सब बिंदुओं को आप ध्यान से पढ़ लेना। और अगर आपको ये PDF प्राप्त करनी है तो नीचे वीडियो के लिंक में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करूँगा। उस चैनल को ज्वाइन करने के पश्चात वहाँ से आप ये PDF प्राप्त कर लेना, ताकि आप इन पॉइंट को ध्यान से पढ़ पाएँ, क्योंकि कल 9 सितंबर से आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हेतु चॉइस फिल करने का लिंक ओपन होने वाला है,
जैसे ही लिंक ओपन होगा मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। तो जानकारी प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी नहीं कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊं, क्योंकि मैं भी एक ऑफिशियल कर्मचारी हूं, तो ऑफिस टाइम पर मैं किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकता। तो मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अगर जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभ्यर्थी ध्यान से देखें और उसके बाद में टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर ले दोस्तों, ताकि आपको समस्या ना आए। धन्यवाद दोस्तों।